बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने आधा किलो चिकन ली है। अच्छा, बोटियाँ छोटी छोटी थी तो इसलिए मैंने कट नहीं लगाए हैं इसके अंदर। और ये दही ले लिया है, ये 1 कप है, तकरीबन 1 पाव के करीब दही है ये। अब इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे। ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून लिया है मैंने। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर जर्दे का रंग है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है हस्बे ज़रूरत, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले हम दही में शामिल कर देंगे। जो दही मैंने लिया था उसके अंदर ये सारे मसाले शामिल कर देंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा, ये 2 टेबल स्पून है, ये इसमें जाएगा। और ये तंदूरी मसाला है, ये बाज़ार का मसाला है। अगर आप घर का मसाला लेना चाहें तो आप वो भी ले सकती हैं, वैसे ये मैंने बाज़ार का मसाला लिया है। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने, और ना ही डालना है इसमें पानी, सिर्फ ऐसे ही हमें मिक्स करना है इसको। अब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है, और मैं क्या आपको बनाना सिखाऊं और कौन सी डिश आपको बनाना सिखाऊं मैं, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। देखिए ये चिकन हमने ले ली है, ये धो के अच्छी तरीके से खुश कर ली थी, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है चिकन में। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और जो मसाला हमने बना के रखा है दही का और मसाले का, वो अब हम इसके साथ शामिल कर देंगे। बहुत अच्छे से मैरिनेट कर देंगे हम मसाले के साथ चिकन को। एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है, और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और सबके लिए दुआ मांगा करें, सबको दुआओं में याद रखा करें, मुझे भी दुआओं में शामिल कर लीजिएगा अपनी। मेरे लिए भी दुआ किया करें आप लोग, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारा मसाला मैंने हाथ से इसको निकाल लिया है बाउल से, ताकि जो कुछ रह गया हो वो कुछ भी ना रहे। मसाला हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क है, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। आजकल तो वैसे इतनी महंगाई है, सब लोग परेशान हैं, किस कदर परेशानी है सब घरों में। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। देखिए अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रख दिया है मैंने, आधे घंटे के लिए इसको रखा था। अब मैंने दूसरी तरफ एक बर्तन ले लिया है जिसमें मुझे खाना बनाना है। ये प्याज ली है मैंने, 4 अदद प्याज है। इसको मैंने बिल्कुल बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिया है। अगर बारीक चॉप ना हो तो आप इसको कद्दूकश कर लीजिएगा, इसको उससे बहुत अच्छा मसाला बन जाता है। प्याज बहुत जल्दी से नरम हो जाती है और मिक्स हो जाती है खाने में। ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है, हमें इसका कलर ख़राब नहीं करना है प्याज का। और ये अब जो हमने आधे घंटे के लिए रखा था इसको मैरिनेट करके चिकन को मसाले के साथ, वो अब हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये टमाटर का गूदा निकाला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह हमें गूदा निकालना है टमाटर का। कद्दूकस कर लीजिएगा, उसके सारे छिलके अलग हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ गूदा रह जाएगा इसका। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, उसका गूदा निकाला है, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको बनाना, और झटपट से तैयार हो जाती है ये रेसिपी, और बहुत मज़ेदार है। बच्चों को बहुत मज़े आएगा आज, और बहुत शौक़ से खाएंगे आपके बच्चे, आपके शौहर, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, सब खुश हो जाएंगे आज अगर आप ये अब बना के खिलाएंगी उनको। देखिए मैंने ढक दिया था इसको, तकरीबन 15 मिनट के लिए ढका था मैंने। 15 मिनट में चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, आपने वीडियो में देखा होगा कि पानी मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने पानी उतना ही डाला था जब मुझे बाउल में थोड़ा सा मसाला रह गया था, उसको साफ़ करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल दिया था मसाला। सिर्फ उतना ही मैंने पानी डाला है और बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसके अंदर, उसी में हमारी चिकन गल चुकी है। 15 मिनट में चिकन गल चुकी थी हमारी।
इतना मज़ेदार सालन आपका रेडी हो चुका है। ये आप नान के साथ, पराठों के साथ, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। रेस्टोरेंट जैसा लगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको लगेगा। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी बनाना था इसको। बिल्कुल खुश्क नहीं रखना है। अगर आपको बिल्कुल भुना हुआ रखना है तो आप एज़ इट इज़ ऐसे भी रख सकती हैं इसको। मुझे थोड़ा सा इसको ग्रेवी करना था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल किया है। देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है। फिर हरी मिर्ची हमने डाल दी इसके अंदर, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। अब मैं इसके अंदर लीमू शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लीमू शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। लीमू का रस डाला है 1 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और इसको दम पे रख देंगे हम, और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने दम रखना है इसका। फिर कोयले का धुआं देंगे हम इसे, इसको स्मोकी बनाना है हमें। ये देखिए ऑयल डाल के इसके अंदर इसको दम दे देंगे हम। 5 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ज़्यादा कोयले का धुआं इसको ना दीजिएगा, थोड़ी कड़वाहट हो जाती है उससे। सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका बनेगा, और आप बनाइए और खुश कीजिए अपने घर वालों को। दुआओं में याद रखा करें, सबके लिए दुआ किया करें। और कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।